फिर से एमसीयू ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के दूसरे ट्रेलर को 13 फेब को रिलीज करके इंटरनेट पर तूफान ला दिया और कुछ पुराने क्लिप्स के साथ बहुत सारे नए क्लिप्स ट्रेलर में दिखाए गए, जिसे देखकर मैं तो टोटली शॉक हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है ट्रेलर में। सो दिस इज सरफराज फ्रॉम सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एमसीयू की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के दूसरे ट्रेलर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ड्रीम सीक्वेंस में एक अजीब से टूटे फूटे सैंक्टम सैंक्टोरम के सामने खड़ा है, जो जगह देखने में काफी डरावनी लग रही है क्योंकि चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई है और बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की वॉइस भी सुनाई जाती है जो ये कह रहा है कि उसे हर रोज एक ही सपना दिखता है। और ये सीन देख के लग रहा है कि ये मूवी की शुरुआत का सीन होने वाला है। इस सीन को देखकर हमें एक हॉरर मूवी की वाइब तो आ ही रही है, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर सैम रैमी की खासियत है और ये फर्स्ट टाइम होगा कि हमें एमसीयू में कोई हॉरर जॉनर की मूवी देखने को। फिर दूसरे शॉट में हमें किसी जगह की डोर ओपन होते हुए दिखती है जहां पर हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो ऊपर आसमान की तरफ गई हुई है, जो बेसिकली मूवी में किसी दूसरे यूनिवर्स के सैंक्टम सैंटोरम का ही सीन है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का इविल वर्जन रहता है। और फिर हमें डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज का शॉट देखने को मिलता है जो काफी बुरे हाल में है और किसी पोर्टल की तरफ खींचा चला जा रहा है, जो कि अमेरिका सेवेज का कैरेक्टर उसे बचाने के लिए कर रही होगी। डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक क्लियर लुक हमें यूएसए में रिलीज हुई सुपर बॉल टीवी स्पोर्ट में भी दिखाया जा चुका है, जो इसी फाइट से पहले का सीन हो सकता है। लेकिन ये देखकर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज के वर्जन के साथ कुछ न कुछ तो बुरा हुआ है। और शॉट के एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज बेड शॉकिंगली उठते हुए दिखते हैं और जिस तरह से इन दोनों सीक्वेंस को मर्ज करके दिखाया गया है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी शॉट के बीच में हमें अमेरिका सेवेज का कैरेक्टर अपने पावर के यूज से एक पोर्टल खोलते हुए दिखती है जो स्टार शेप का होता है और उसे किसी मल्टीवर्सल मॉन्स्टर ने पकड़ भी रखा होता है। और हो सकता है कि इसी सीन में मूवी में हमें अमेरिका सेवेज का कैरेक्टर अपने पावर्स का फुल पोटेंशियल में यूज करती हुई दिख सकती है। और फिर हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो भी दिखाई देता है जो अपने ट्रेडिशनल कलर से डार्क होता हुआ दिखाई देता है। और फिर एक पुरानी क्लिप भी देखते हैं जहां डॉक्टर स्ट्रेंज केओस मैजिक यूज करते हुए देख सकते हैं, बट इस सीन को इस ट्रेलर में थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाया गया। और अगले ही शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग के कैरेक्टर से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे जो करना पड़ा इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने किया। और वॉन्ग, जिसके चेहरे पे कुछ ज्यादा ही चोट हमें दिखाई पड़ती है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रिप्लाई करते हुए कहता है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में जो किया उसकी वजह से स्पाइडरमैन के सारे विलन तो चले गए, पर उसी की वजह से बाकी और डिफरेंट यूनिवर्स और रियलिटी के इविल कैरेक्टर कुछ बहुत गलत करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें पूरे ट्रेलर में हर शॉट एक सीरियस टोन में ही दिखाई पड़ता है। हमें अगले शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सिटी के सामने दिखाई देते हैं जो डिस्ट्रॉय होती हुई दिख रही है, जो या तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम की सीक्वेंस हो सकती है मूवी में या फिर कोई और डिफरेंट रियलिटी भी हो सकती है। उसके बाद हमें अगले शॉट में क्रिश्चियन पामर की वेडिंग का शॉट दिखाया जाता है जहां लोग भाग रहे हैं और ये सीन मुझे वही सीन लग रही है जब सुमा गॉडेट और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है। और फिर वांडा का वही पुराना केओस मैजिक करने वाला शॉट जिसे हमने पुराने ट्रेलर में भी देख रखा है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का वही शॉट दिखाया जाता है कि जब वो वांडा से हेल्प मांगने जाता है, पर इस ट्रेलर में इस सीन को थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया गया है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं और वांडा कहती है कि इस बारे में उसे ज्यादा नहीं पता बल्कि विजन को इसके बारे में ज्यादा पता है। बट मुझे जैसा लगता है कि इन सब के बारे में वांडा अच्छे से जानती है, पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से झूठ बोल रही है जिसके पीछे वांडा का एक अलग एजेंडा भी हो सकता है। और फिर हमें कमरटाच का सीन दिखता है जहाँ सारे सॉर्सरर किसी से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो कि एक डार्क क्लाउड की तरह दिख रहा है। ये कोई बड़ा थ्रेट होने वाला है मूवी में। और इसी शॉट में हमें रिंट्रा जैसे कैरेक्टर का भी क्लियर लुक देखने को मिलता है जो उसी एंटिटी से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और इस कैरेक्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में ये सांड जैसा दिखने वाला कैरेक्टर भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सॉर्सरर होता है और किसी डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और कॉमिक्स में कई बार ये डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करते हुए हमें दिख चुका है और मुझे जैसा लगता है कि मूवी में भी इसी तरह का कैरेक्टर होने वाला है। और फिर हमें मॉर्डो की वॉइस ओवर सुनाई जाती है और उसकी
शॉट भी दिखाई जाती है जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि उसने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलेगी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अरेस्ट करके किसी फैसिलिटी में ले जाने का सीन दिखाया जाता है जो कि मॉर्डो ने ही उसे अरेस्ट करवाया होगा। और फिर उसी फैसिलिटी का एक क्लियर शॉट भी हमें देखने को मिलता है ट्रेलर, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ अल्ट्रॉन के बोट ले जाते हुए दिखते हैं, जो देखने में काफी एक्साइटिंग था क्योंकि ये जिस यूनिवर्स में है उस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन सक्सेसफुली बन चुका है और वहां सुपेरियर आयरन मैन इन सबको डील करता है। यानी कि टॉम क्रूज के सुपेरियर आयरन मैन के रूमर्स को हम सच मान सकते हैं यहाँ पे। और ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहां इल्यूमिनाटी की टीम एवेंजर की जगह काम करती है और इस टीम में हमें प्रोफेसर जेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर कॉमिक्स में दिख चुके हैं और हो सकता है कि मूवी में भी हमें इसी तरह के कुछ कैरेक्टर इस टीम को लीड करते हुए देख सकते हैं। और इस टीम की एक खास बात यह है कि ये अपने रियलिटी और अपनी दुनिया को बचाने के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगे। फिर हमें अगले शॉट में उसी फैसिलिटी को ऑपरेट करने वाले कैरेक्टर्स का शॉट अंधेरे में दिखाया जाता है जिन्हें हम क्लियर नहीं देख पाते। लेकिन एक्साइटिंग बात तो ये है कि उसके बाद हमें बैकग्राउंड में पैट्रिक स्टुअर्ट वाले प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का वॉइस ओवर सुनाई देती है जो ये कहते हैं कि इसे सच बताने का टाइम आ गया है। ये पहली बार होगा कि MCU में कोई एक्समैन या फिर कोई म्यूटेंट्स कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये लो आ गए म्यूटेंट्स MCU में भी। इट्स रियली सुपर एक्साइटिंग। और फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज का कैरेक्टर मल्टीवर्स में गिरते हुए दिखते हैं जो कि देखने में एक डायनासोर की रियलिटी लग रही है। और वहीं एक और पोर्टल हमें दिखता है जो थोड़ा कार्टूनिस्ट सा यूनिवर्स लग रहा है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी रियलिटी में भी जाएंगे जहां व्हाट इफ की तरह एनिमेटेड यूनिवर्स होगा। और अगले शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज मल्टीवर्स में फिर से फ्लॉट होते हुए ही दिखते हैं और उनकी बॉडी स्प्लिट होकर टुकड़ों में बच जाती है जो स्क्रीन पर देखने में बहुत ऑसम लगने वाला है। और फिर हमें वही पुराने ट्रेलर का कुछ शॉट जहां इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स के सैंक्टम सैंक्टोरम में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। और अगले शॉट में हमें कैप्टन मार्वल से सिमिलर कोई कैरेक्टर वांडा से फाइट करती हुई दिखती है जो कि क्लियर समझ में आ रही है कि एक फीमेल कैरेक्टर है, बट इसे कंफर्म नहीं बता सकते कि ये फीमेल कैरेक्टर है या मेल कैरेक्टर है। मुझे जैसा लगता है कि ये किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल या फिर मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर भी हो सकती है या फिर ये सुपेरियर आयरन मैन भी हो सकता है। और फिर हमें कमर ताज पर अटैक होने वाला शॉट भी दिखाया जाता है जिसमें स्कारलेट विच का वॉइस ओवर बैकग्राउंड में हमें सुनने को मिलता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कह रही है कि अगर वो कोई गलती कर दे और उसे सुधार ले तो लोग उसे हीरो समझने लगते हैं, और अगर मैं यानी कि वांडा जब कुछ गलत करती है तो लोग उसे एकदम गलत समझ लेते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और वो जिस फनी वे में वो कहती है वो उसके लिए फनी होता है बट स्क्रीन पे देखने में काफी डरावना लगता है। और फिर अगले शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्टैच्यू के सामने दिखते हैं जो हो सकता है कि किसी दूसरे रियलिटी में उस डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैच्यू हो जिसने दुनिया बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया होगा एंड गेम के इवेंट के दौरान। और अगले ही शॉट में हमें कुछ फाइट की सीक्वेंस देखते हैं जहां वोंग सुमा गोरेज से अमेरिका सेवेज और वांडा भी किसी से फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमें वांडा केओस मैजिक का यूज करते हुए दिखती है जिसे देख के मुझे ये लगता है कि इस सीन में ये प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर से फाइट कर रही होगी, जहां प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर अपने ब्रेन की पावर से वांडा को कंट्रोल करते हुए दिख सकते हैं। और इसके बाद हमें ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग शॉट दिखता है जहां वोंग कहीं लटका हुआ है और डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांग रहा है। और फिर हमें दिखता है डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज का शॉट जो अपने अंदर से किसी तरह की ब्लैक मैजिक निकाल रहा है और लेटर किसी तरह से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जॉम्बी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है जो देखने में काफी थ्रिलिंग और काफी डरावना लग रहा है। और इस ट्रेलर को देखकर मैं MCU को सलाम करता हूं और MCU वाले ने ये जो बनाया है इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए फुल्ली एक्साइट हो गया हूं। और इस मूवी को 6 मई 2022 को रिलीज किया जाएगा। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और इस मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो पहले बना रखा है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा बंद करता हूँ। होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।